क्या महिलाएं अपने लिंग के आधार पर शापित होती हैं? क्या महिला होना एक बंधन है या बोझ? इस विचारोत्तेजक वीडियो में हम स्त्रीत्व के बारे में समाज की धारणाओं में गहराई से उतरकर रूढ़िवादिता को खत्म करेंगे और नारीत्व के वास्तविक सार की खोज करेंगे। इस सशक्त यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हैं और एक महिला की ताकत, लचीलेपन और सुंदरता का जश्न मनाते हैं। आकर्षक चर्चाओं और प्रेरणादायक आख्यानों के साथ इस वीडियो का उद्देश्य स्त्रीत्व को फिर से परिभाषित करना और महिलाओं को सीमित करने वाले सामाजिक मानदंडों से मुक्त होना है। विभिन्न समाजों में महिलाओं के लिए व्यवहार के अलग अलग मानक निर्धारित हैं। जहां कुछ समाज उन्हें नकाब के नीचे छिपाकर रखना पसंद करते हैं, वहीं अन्य समाज उन्हें पुरुषों के बराबर मानना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात सर्वविदित है कि हर समाज महिलाओं के आचरण पर कड़ी नजर रखता है। छोटी लड़कियों की देखभाल माता पिता द्वारा की जाती है और जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, यदि उनके भाई हैं तो भाई भी उनकी निगरानी शुरू कर देते हैं। शादी के बाद पति उन पर नजर रखने लगते हैं और जैसे जैसे महिलाएं बड़ी हो जाती हैं और उनके बेटे होते हैं तो बेटे भी उन पर ध्यान से नजर रखने लगते हैं। महिलाओं के मेकअप, पहनावे, चलने फिरने के तरीके, बातचीत के तरीके आदि पर हर कोई नजर रखता है। इस तरह एक महिला हमेशा निगरानी में रहती है और उससे चरित्र, व्यवहार के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस निगरानी के साथ साथ महिलाओं का प्राथमिक कर्तव्य यह भी माना गया है कि वे अपने सभी घरेलू कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, चाहे वह घर की देखभाल हो, बच्चों का पालन पोषण हो, बच्चों की पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, मेहमानों की देखभाल करना हो। महिला से प्रत्येक कार्य को सटीकता और कुशलता से करने की अपेक्षा की जाती है। यह सारी जवाबदेही कभी कभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी हो जाती है और वे सोचने लगती हैं कि क्या वे अपने पिछले जन्मों के किसी अभिशाप के कारण महिला के रूप में पैदा हुई हैं। आइए देखें कि भारतीय संदर्भ में विशेषकर हिंदू परिवारों में एक महिला की क्या भूमिका है। हिंदू परिवारों में महिलाओं को शक्ति माना जाता है और इसलिए उन्हें देवी का अवतार माना जाता है। हिंदू परिवारों में पुरुष और महिलाएं देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, पार्वती आदि की पूजा करते हैं और उन्हें पुरुष देवताओं के बराबर मानते हैं। लेकिन इस श्रद्धा के बावजूद कई घरों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और अत्याचार होता है, जो निंदनीय है। प्राचीन समय में महिलाओं की भूमिका घरेलू कर्तव्यों की देखभाल और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समाज ने महिलाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कई रास्ते खोले हैं और आज हम महिलाओं को अग्रिम पंक्ति के सैनिकों, पायलटों, कमांडो, पुलिस, बैंकों और अन्य संस्थानों के प्रमुख, प्रोफेसर, वैज्ञानिक के रूप में देख सकते हैं। चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण और चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के पीछे की टीम मुख्य रूप से सभी महिलाओं की थी। इसलिए महिलाएं अब समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कुछ क्षेत्रों में वे पुरुषों से आगे भी निकल गई हैं। सभी पुरुषों का बाहरी आकार लगभग एक जैसा होता है, वहीं महिलाएं विभिन्न आकृतियों, चेहरों के साथ आती हैं और एक महिला का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसका व्यक्तित्व पुरुषों की तुलना में अधिक सुंदर होता है और महिला शरीर नृत्य के हर रूप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। एक महिला चाहे उसकी उम्र या आकार कुछ भी हो, वो जो लय अपने शरीर में आसानी से रख सकती है वो पुरुष नहीं रख सकते। यदि कोई मोटी या बूढ़ी महिला नृत्य करना शुरू कर दे तो वह अभी भी आकर्षक दिखेगी, लेकिन एक मोटा या बूढ़ा आदमी अपने नृत्य की गतिविधियां से अजीब लगेगा। पुरुषों के पास अपने कपड़ों के लिए जबकि सीमित विकल्प होते हैं,
वहीं महिलाओं के पास पहनने के लिए चुनने के लिए बड़े उत्पाद होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पुरुष का आधा शरीर कहा गया है, जो पुरुष से जुड़कर उसे पूर्ण इकाई बना देता है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह महिला ही है जो बच्चे को जन्म देती है और इस तरह ब्रह्मांड को अगली पीढ़ी तक ले जाती है। इस तरह महिला पृथ्वी पर मनुष्यों के नए जन्म के चक्र में बहुत आवश्यक योगदान देती है। इसलिए ब्रह्मांड के लिए एक महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना एक पुरुष है। इस गुण के कारण स्त्री का जन्म ईश्वर द्वारा बनाई गई संपूर्ण ब्रह्मांड व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, और जो ब्रह्मांड का अनिवार्य अंग है वह किसी श्राप के कारण उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी धारणाओं को चुनौती दी है और हर महिला के भीतर की शक्ति और क्षमता पर प्रकाश डाला है। आइए मिलकर रूढ़िवादिता को खत्म करें और नारीत्व के वास्तविक सार को अपनाएं। याद रखें, महिला होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक खूबसूरत वरदान है। लैंगिक भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के हमारे मिशन में हमसे जुड़े। अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।